जो कह रहे हैं कि 50-50 यानी आपके साथी कह रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए की ऑफ़र हो रही है। फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसका कोई सबूत भी है? अताउल्लाह तारड़ साहब तो कहते हैं मैं हल्फिया कहने के लिए तैयार हूं कि एक पाई की भी किसी को ऑफ़र नहीं की। देखिए बिल्कुल सबूत मौजूद है अरशाद साहब, और हम जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं बाकायदा उन 3 MPAs के जिनको इन्होंने कॉल की और जो भी गुफ्तगू हुई वो एफिडेविट के ऊपर उन्होंने लिख कर सारा जिस तरह एक उन्हें ऑफर्स दी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला हम कल होंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपके प्रोग्राम से सवाल उठाता हूँ कि हमारे पास तो 188 मेंबर्स हैं अरशाद साहब, और इनके पास है तकरीबन 177 है या 178 हैं, तो हमें तो किसी को पैसे ऑफर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास तो जो सादा मेजॉरिटी चाहिए 186 का जो मैजिक नंबर है, हमारे पास तो उससे भी ज़्यादा नंबर्स हैं, तो हम क्यों इनके MPAs को पैसे देंगे? सिर्फ इसलिए ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं पाकिस्तानियों, और उस बेशर्मी को जिस और आपके सामने जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया शाह साहब, 45-50 डिग्री गर्मी में लाइनों में लग कर पंजाब में तब्दीली के लिए वोट दिया था। ये बहुत रिजेंटमेंट आएगी, इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। मैं इन अपोर्टेड हुकूमत वालों को बता दूं, अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस जोश जज्बे के साथ लोगों ने, पंजाब के लोगों ने अपने वोट के ठप्पे से इस अम्पोर्टेड हुकूमत से इंतकाम लिया था कि लाहौर की सड़कों पे ना लोग निकल आए। अच्छा, 22 जुलाई को अगर इस तरह का खेल खेला गया फिर लोटा क्रेसी का। अब इरशाद साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम तो लगा देती है, सबूत देने की बात आती है तो कहते हैं जी हम अदालत में जा रहे हैं। यही ये इल्ज़ाम लगाते थे जी सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हुई है, उसको साबित नहीं कर पाए। यही ये इल्ज़ाम लगाते थे जी अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ इनके लोग मिलते रहे, उसको भी ये साबित नहीं कर पाए। अब ये महज सिर्फ ऑप्टिक्स को बराबर करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है। एक भी इल्ज़ाम जो है इस तरह के साबित तो ये कर नहीं पाए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ सबूत लेकर जाएंगे ना। अदालत के सामने तो आप बयानबाजी नहीं कर सकते, अदालत के सामने तो कोई ना कोई सबूत रखेंगे। वो कह रहे हैं बयान हल्फी देंगे, वो बयान हल्फी भी तो एक सबूत होता है ना। बयान हल्फी एक MPA अगर देता है और वो गलत साबित हो तो वो नाअहल हो सकता है। लेकिन डार साहब ये फरमाएं कि आप तहरीक इंसाफ के लोग ही क्यों लोटे बनते हैं? पहले 25 MPA चले गए, 20-22 MNA चले गए, अब फिर आपकी ही पार्टी के लोग तोड़े जा रहे हैं। ये क्या मसला है? ये कोई DNA की खराबी है कि आपका जो मेंबर होता है वो बराए फरोख्त होता है और वफादारी तब्दील करने में आसानी महसूस करता है? देखें शाह साहब, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को, पाकिस्तानियों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 1100 अरब रुपए पाकिस्तानियों जो नैब में इन्होंने डाका डाला था आते ही, 1100 अरब रुपए का मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ। अगर शाह साहब उस 1100 अरब में से ये 20-25 अरब लगा भी देते हैं पंजाब हुकूमत छीनने के लिए, मरकज में बेशर्मी और ढिठाई से बैठे रहने के लिए, तो कौन सी बड़ी बात है? तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि मौजूदा अम्पोर्टेड हुकूमत ने 1100 अरब रुपए का पाकिस्तानियों डाका डाला था जो नैब कवानीन में इन्होंने तरमीम की आते ही। अब आपके सवाल में मैं आता हूं कि PTI वालों की तरफ क्यों ही होते हैं ये। पहले तो हमें ये तस्लीम करना होगा कि किस मुआशरे में हम रह रहे हैं, किस एनवायरमेंट में शाह साहब हम रह रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले जिस तरह इन्होंने इक्तदार में रह के लूट मार करके हराम का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, उसकी चमक दिखाते हैं हर आए रोज लोगों को। तो कुछ चंद लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर उन्होंने जिंदगी में इतनी बड़ी रकम नहीं देखी तो किसी का भी इस तरह ईमान डोल सकता है शाह साहब कि चले मैं 50। लेकिन उस्मान साहब, डार साहब आप नजरियाती, जिंदगी के 10 साल आराम से गुजर जाएंगे। लीडर नजरियाती, आप नजरियाती, आपके लीडर नजरियाती, आपके कारकुन नजरियाती, आपकी जंग करप्शन के खिलाफ, लेकिन आपके लोग ही बिकाऊ माल बन के करप्शन की नजर हो जाते हैं। आप समझते हैं कि गलती हुई है कुछ लोगों को पिक एंड चूज करने में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए इस निज़ाम में अरशाद साहब माशाल्लाह इनका बड़ा वसी तजुर्बा है, इन्होंने पॉलिटिक्स को बड़ा करीब से देखा है। अब आप मुझे बताएं इस निज़ाम में से सारे फरिश्ते कहाँ से आप ढूंढ के ला सकते हैं? हमने तो छांगा मांगा की भी सियासत देखी है। 17 जुलाई के इंतखाबात में पाकिस्तानियों ने लोटों का किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि मजीद कोई शख्स लोटा बनने के लिए तैयार होगा। हमारे 188 पूरे हैं, लेकिन हमारा काम है अवाम को आगाही देना
कि हमारे लोगों को 25-50 करोड़ रुपए तक ऑफर हो रही है कि अपने जमीर बेचे, और मैं समझता हूं कि ऐसे मनाजर तो कम से कम हमने नहीं पहले देखे। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं इरशाद साहब, मैं आप जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सहाफियों का शुक्रगुजार हूं। देखें, आपको भी जिंदगी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी शाद साहब, लेकिन आपने अपनी खुददारी का सौदा नहीं किया। डार साहब ये फरमाएं कि अगर परसों 22 जुलाई को कोई अपसेट हो जाता है, आपके अरकान गायब हो जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, ज़मीर फरोश साबित होते हैं, फिर आपका लाए अमल क्या होगा? ये भी आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, सोचा है? अरशाद साहब, ये पाकिस्तानी कौम जो मुझे सुन रही है आपके प्रोग्राम से, ये हमसे भी आगे निकल गई है जी। ये सड़कों पे होंगे, मैं आपको बता दूं, ये निकलेंगे बाहर। अच्छा, जैसे अवाम ने 17 जुलाई को जीत छीनी है जी, हमने अपनी जीत छीनी है, हमने पहरा दिया बैलेट बॉक्सेस के ऊपर। अच्छा। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्री पोल धांधली नहीं की? मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं। बुजुर्ग लोग आए, घंटों घंटों लाइनों में लग के, पता चला जी 2018 के इलेक्शन में जिस पोलिंग स्टेशन पे इसी हल्के में वोट डाला था वो उठा के शादमान फेंक दिया है, रेलवे स्टेशन फेंक दिया है, डिफेंस में फेंक दिया है। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं थी? मैं सवाल उठाता हूं, बड़ा जबरदस्त सवाल शाह साहब आपने किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा सुल्तान जो है वो मुझे सुन रहे होंगे। क्या वो सोए हुए हैं? ये जो सब कुछ हो रहा है पंजाब में, कब जागेगा हमारा इलेक्शन कमीशन? शाह साहब आप बताएं मुझे, कई दुनिया में ऐसा होता है कि पार्लियामेंटेरियन की ओपन बोलियां लग रही हैं, बकरों की तरह बिक रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सो रहे हैं? डार साहब, आप इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रहे हैं। डस्का की रिपोर्ट आती है, उसमें यह कहा जाता है कि भाई जो हुकूमती मशीनरी थी, उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला थे, उनके नीचे जो अफसरान थे वो इस सारे अमल में, धुंध के में बक्से गायब करने में शरीक थे। उसके बाद कुछ अफसरान के तबादले भी हुए। दे उनको सजाएं अगर उन्होंने कुछ किया है। अच्छा, दूसरी बात, हुकूमत आपकी थी, अफसरान आपके मातहत थे। दूसरी बात, जब इससे पहले सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाना था, उस वक्त नून लीग अपोजिशन सेनेट में अक्सरियत हासिल कर सकती थी, लेकिन आपने, आपकी जमात ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया था। ये भाव ताओ, ये एक दूसरे के साथ लैक स्लैक, ये तो कोई नई बात नहीं है उस्मान डार साहब। देखिए, सेनेट इलेक्शन में जब हम वफाक की सीट हारे थे, और हमने क्या किया था, हमने इलाकी जुरत का मुजाहरा किया था। अरशाद साहब और फैसल साहब, मेरे लीडर ने अगले दिन ही इतमाद का वोट लिया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पंजाब के नताई देखने के बाद इनके 5-7 MNAs हमारे साथ राब्ते में है। आगे की टिकटें कहते हैं हमें कंफर्म की जाएं, हम वोट नहीं देते। आज मैं क्लेम करता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर ये नलायक आला शहबाज शरीफ इतमाद का वोट पाकिस्तानियों ले असेंबली में, ये नहीं इन्हें पूरे वोट मिलेंगे। डार साहब ये 5 वोट अगर हलाकी जो का मुजाहरा करें इमरान खान की तरफ। डार साहब ये जो आपने बात की है कि 5-7, ये कुछ फिगर एग्जैक्ट बताएं, ये 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, और ये किन इलाकों से उनका ताल्लुक है जो आप वो नून लीग छोड़ना चाहते हैं? असेंबली से इस्तीफा दे देंगे ये लोग या वफादारियां तब्दील करेंगे? देखिए शाह साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है जी। हमारा ताल्लुक पंजाब से है जी, और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि पंजाब में पावर पॉलिटिक्स ही है सब कुछ। अगर लोग नून लीग के साथ इनके MNAs और MPAs ऐसे जुड़े थे जी, तो उन्हें एक वहम था, गुमान था कि जी पंजाब जो है वो नवाज शरीफ का है, इसलिए वो पार्टी से इधर उधर नहीं निकलते थे। 17 जुलाई के इंतखाबात ने अरशाद साहब पाकिस्तानियों फैसला कर दिया है कि पंजाब अब कप्तान का है, इमरान खान का है जी। इसलिए आने वाले इंतखाबात में नून लीग के खास तौर पे जो साउथ में आपने देखा कितना जबरदस्त रिजल्ट आया, लाहौर के अंदर 4 में से 3 सीटें जीते हैं। इसलिए इनके जो असेंबली अरकान है, चाहे वो पंजाब में है चाहे वो मरकज में है, जिनका ताल्लुक पंजाब से है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, पंजाब से। कोई वफाकी वजीर तो नहीं है कि वो बनी गला के बाहर लाइन लगा के खड़े होंगे, आज असेंबली तोड़े। कोई विफाकी वजीर तो नहीं है इनमें डार साहब? उठा जाए पंजाब से, मुझे बात कीजिए। इन 5-7 MNAs में कोई विफाकी वजीर तो नहीं है जो आपको अप्रोच कर रहा है इस वक्त? नहीं, वजीर क्यों होगा? वजीर तो इनके मौज मस्तियां कर रहे हैं, कुछ को गिले शिकवे हैं।
कुछ समझते थे कि हमें वजीर बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि इन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाने थे, वजारतों का बंदरबांट हो गया, कुछ नून लीग में भी ऐसे अच्छे लोग थे जिनको आगे नहीं आने का मौका मिला, तो ये इसलिए घबरा रहे हैं, इसलिए ये पंजाब हुकूमत बचाना चाहते हैं अरशाद साहब। इन्हें पता है कि पंजाब हुकूमत ना रही तो इनका धड़न तख्ता हो जाएगा वफाक में भी। अच्छा डार साहब ये बताएं, ये आप वफाक की बात कर रहे हैं, ये जनाब फवाद चौधरी ने भी कहा, तो क्या आप पंजाब का इलेक्शन जीतने के बाद अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे जनाब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, या सदर से कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहें इनको? किस तरह एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे ना, प्रेसिडेंट साहब तो किसी वक्त भी प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर सकते हैं कि वो एतमाद का वोट लें,